प्रकाशित वाक्य अध्याय 17। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। वेश्या मतलब सब धर्म एक धर्म बोल के जो शुरू किए ना, उस शहर के बारे में बोल रहे हैं। उस शहर का कैप्टन, उस शहर के बारे में बातें कर रहा है, जो बहुत से पानियों पर बैठी है। लेकिन बहुत से पानियों, पानी मतलब क्या, जल मतलब क्या, जातियां, लोग, क्योंकि ये धर्म बहुत लोग विश्वास करेगा। आखिरी दिनों में, आने वाले दिनों में बहुत खतरा है। ये दुनिया में एक नया धर्म आने वाला है। सब धर्म एक ही धर्म बोल के नया धर्म आएंगे। ये धर्म में बहुत लोग जुड़ जाएगा और इस धर्म को मसीह विरोधी प्रमोट करेगा, मसीह विरोधी बढ़ोतरी देगा। आज भी मैंने सुना अरब कंट्रीज में एक मंदिर बनाया, सब धर्म एक धर्म बोल के। इवन दिल्ली में भी एक छोटा सा है लोटस टेम्पल बोल के, बहाई धर्म का वो, लेकिन सब धर्म का लोग उधर जाके बैठता है, वो बहाई धर्म का लोटस टेम्पल। ये छोटा ट्रेलर है और अरब कंट्रीज में बहुत बड़ा मंदिर बना रहा है। तो आखिर दिन में इस धर्म में बहुत लोग प्रवेश करेगा और बहुत लोग ईश्वर से दूर हो जाएगा। इसलिए क्या लिखा हुआ, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। बड़े बड़े लोग, पृथ्वी के राजा मतलब अधिकारी लोग, लीडर्स, एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स, ये सारे जो है कि उनके साथ पूजा करेगा, उन्हीं को पूजा करेगा, उनको अपना लेगा। दे विल एम्ब्रेस दिस रिलीजियन, इसी धर्म को मान लेंगे। आखिर दिन में ध्यान सुनिए, खतरनाक दिन आने वाला है। आज भी लोग कहता है कि हाँ, कोई भी रास्ते में जाओ एक ही है, कहीं भी जाओ कोई भी, सब धर्म की धर्म बोलने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन आखिर दिन में ये बहुत मशहूर हो जाएगा। ध्यान से नहीं, क्या लिखा हुआ, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। इसकी मतलब जो भी मूर्ति पूजा करते हैं, सच्चा ईश्वर को छोड़ के, जिसने आसमान जमीन को बनाया, जो आपके लिए, आपको, मुझको बनाया, उसको छोड़ के अगर किसी को भी पूजा करते हैं, बाइबल में इसको व्यभिचार बोल के लिखा हो। क्योंकि इसी आत्मा में परमात्मा होना चाहिए। इसी आत्मा परमात्मा के साथ ना हो, अगर किसी दूसरे शैतान के साथ, यदि है ना, किसी अन्य मतलब जो ईश्वर है ही नहीं है, उनके साथ यदि अगर मेल मिलाप किया तो उसको व्यभिचार किया जाता है, आत्मिक व्यभिचार। तो इसलिए इसमें लिखा है कि बहुत लोग व्यभिचार मदिरा से मतवाला हो गए थे। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, ध्यान सुनिएगा, 7 सिर 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुई देखा। लेकिन इस धर्म को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, बाइबल में कुछ स्त्रियों को बताता है, स्त्रियों को, कुछ जाति को, कुछ समाज को दिखाता है। 12वें अध्याय में आपने एक स्त्री को देखा, वो इजराइल जाति को दर्शाता है। इवन कलिसिया को भी कुमारी से दर्शाया गया। इसीलिए इवन अभी हमारा देश को भी भारत माता बोलते हम, मतलब भारत माता एक स्त्री से, क्योंकि एक देश को, एक समाज को क्या करता कि एक माँ के साथ एक स्त्री के साथ तुलना करते। तो इसको भी, इस धर्म को भी एक स्त्री के साथ तुलना किया गया। ध्यान सुनिएगा, स्त्री को बैठे देखना, एक स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े, मतलब वेरी महंगी कपड़े, कॉस्टली कपड़े पहना। मतलब ये धर्म में जो भी जाएगा तो महंगी धर्म हो गई, क्योंकि सबसे टॉप धर्म होगा, पूरा दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगा। अभी पूरा दुनिया में मसीह के लोग ज्यादा है, इसके बाद मुसलमान और हिंदू भाई लोग हैं। लेकिन अब क्या होंगे, आने वाले दिन में पूरा दुनिया में एक धर्म आएंगे, सब धर्म एक है बोल के, उसके पीछे बहुत लोग चले जाएगा। क्या लिखा हुआ, ये स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग इसको पूजा पाठ करेंगे। इसीलिए इसके कहते मोतियों से सजी हुई थी और इसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। सोने का कटोरा मतलब इतना बहुमूल्य, और खास करके बिजनेस को दर्शाता है। बड़े बड़े बिजनेस लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे, इसी धर्म के साथ बहुत बड़े बड़े बिजनेस लोग, बहुत अमीर लोग इनके साथ जुड़ेंगे। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। देखना, ये बड़ा बाबुल बोल के लिखा हुआ, वेश्या बोल के लिखा है इसकी माता पे, क्योंकि पूरा दुनिया को सच्चे ईश्वर से दूर कर देती है। पूरा दुनिया को सच्चे ईश्वर से, है ना, लोगों को दूर रख देती है। और इस धर्म का प्रमोटर जो है मसीह विरोधी है। पूरा पैसे इनके हाथ में है और बैंक इनके हाथ में है। इसीलिए क्या कर, धर्म के नाम पे धंधा करेंगे लोग। धर्म और धन, ये दोनों चीज अगर कंट्रोल करिए तो पूरा दुनिया कंट्रोल में आ जाएगा। और मैंने स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाले देखा। देखना, ये पता क्या करेगा, ये लोग, बहुत लोग मसीह के लोगों को मार देंगे, जो गवाही देंगे उनको मारेंगे लोग। इसीलिए गवाही के लोग पीने से मतवाले देखा और उस देखकर मैं चकित हो गया। ध्यान सुनिएगा, ये लोग क्या करेंगे कि कुछ लोग, यहूदी लोग
यहूदी भाई लोग, कुछ लोग इवन हर धर्म में से कुछ लोग क्या करेंगे, सच्चे ईश्वर को मानेंगे, वो कहेंगे कि इस धर्म पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि खुदा एक ही है। बहुत लोग बोलते खुदा एक ही है, इवन मुसलमान भाई लोग, यहूदी भाई लोग, इवन हिंदू में भी बहुत लोग कहते कि परमात्मा एक ही है। तो ये लोग बोलेंगे कि, ये लोग कहेंगे कि नहीं 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 हम इसको पूजन नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा, बहुत लोगों को मारेंगे। लेकिन वो लोग कहेंगे यीशु मसीह के लिए लोग खड़े रह समय इन लोगों को बहुत मारेगा। मतलब वो धर्म क्रूर धर्म बनेगा। बाहर तो बहुत मीठा मीठा धर्म बनेगा, लेकिन अंदर से क्या करेगा, लोगों को मारना, पीटना, कूटना, बहुत कुछ करेगा। और उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं स्त्री और उस पशु का, ध्यान सुनिए, स्त्री मतलब उस धर्म, और खासकर रोमन शहर का, रोम शहर है ना, उस धर्म का हेडक्वार्टर जो है कि रोम होगा, क्योंकि आज क्रिश्चियन लोगों के हेडक्वार्टर रोम हो। वहाँ कौन बैठा हुआ? पोप बैठा हुआ। पूरा दुनिया क्रिश्चियन लोगों का, पोप जो है क्रिश्चियन लोगों का मतलब मसीह लोगों का अधिपति, जो रिप्रेजेंटेटिव जो है कि रोम शहर में है। ये धर्म को उसी जगह में रखे जाएगा। ध्यान सुनिएगा, इस धर्म के हेडक्वार्टर जो है, जैसे हमारे चर्च होते हैं ना, वैसे इनके हेडक्वार्टर जो है, इसकी मेन ऑफिस, दफ्तर जो है रोम शहर में रखा जाएगा। और क्या लिखा हुआ? स्त्री और उस पशु, और क्या क्या पशु मतलब कौन? वो मसीह विरोधी जिस पर वो सवार है, देखना। और ये धर्म को उठाने वाला वो मसीह विरोधी है, और जिसके 7 सिर और 10 सींग है। तुझे भेद बता दूं? क्या 7 सिर और 10 सींग है। जो पशु तूने देखा है, ये पहले तो था और अब नहीं, और अतक कुंड में निकलकर विनाश में पड़ेगा। ध्यान सुनिए, पहले था अब नहीं। ध्यान सुनिए, पहले था अब नहीं, अतक कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। मतलब क्या करेगा ये पशु जो है, मैं पहले बताया तो मसीह विरोधी जब मार दिया था, मसीह विरोधी अचानक जिंदा हो गया ना। ये जिंदा उस समय पता ये कैसा हो गया? अतक कुंड में जो शैतान बैठा हुआ, शैतान की आत्मा, वो शैतान की आत्मा के मसीह विरोध में प्रवेश करके ये दुनिया में राज करेगा। इसीलिए कुछ लोग क्या कहता है कि ये आत्मा बाबुल की आत्मा है। बाबुल की टाइम में पता आपको याद है, जब बाबेल टावर बना रहा था, ये पूरा दुनिया में एक ही भाषा था। पहले ये पूरा दुनिया में एक ही भाषा था। तो लोगों ने क्या सोचा, हम एक मीनार बनाएंगे, बहुत बड़ा मीनार बनाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, बोले कि एक मीनार बना रहा था। और उसके लीडर निम्रोद बोल के एक व्यक्ति है, निम्रोद, याद रखिएगा, निम्रोद बोल के एक व्यक्ति है। और वो व्यक्ति उसकी लीडरशिप किया था, वो व्यक्ति के लीडरशिप में ये लोग बहुत बड़ा मीनार बना रहा था। तो परमेश्वर ने क्या देखा, अरे रे, प्रभु ने क्या कहा, तो फूलो फलो पृथ्वी को भर दो। लेकिन इन्होंने क्या किया, हम कहीं नहीं जाएंगे, एक ही जगह बैठ के मीनार बनाएंगे। तो प्रभु क्या किया, अरे आप लोग फूलना है, फलना है, पृथ्वी को भरना है, एक ही जगह में क्यों रह रहा है? अच्छा एक काम करता हूँ, तुम्हारा भाषा को बदल दूंगा बोल के प्रभु ने क्या किया, भाषा में गड़बड़ डाल दिया, भाषा को चेंज कर दिया। इसीलिए वो गड़बड़ को बोलते बाबेल, है ना। उसी टाइम से भाषा अलग अलग हो गया। आप जो हिंदी बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, तमिल, इंग्लिश, मराठी, चाइनीज, इंग्लिश, जो भी हो, है ना, ये दुनिया में जितना भी भाषा है वहां से उत्पन्न हुआ। बाबेल की जगह से ये सब उत्पन्न हुआ। बाबेल के जगह में कहाँ पता है? इराक में है ना। वहां से पता क्या भाषा अलग अलग हो चुका है, तब से एक नया भाषा आया। लेकिन आखिर दिनों में फिर से पता है एक सरकार आने वाला है, एक भाषा मशहूर होगा। यीशु मसीह आने से पहले हमेशा एक भाषा मशहूर होता है। यीशु मसीह आने से पहले यूनानी भाषा मशहूर हुआ था, अब इंग्लिश मशहूर है। इसलिए कहीं भी जाओ इंग्लिश में दिखता है। इंग्लिश एक भाषा के मशहूर करता है। ध्यान सुनिएगा, वो परमेश्वर ने जब भाषा को चेंज किया ना, गड़बड़ डाल देना, उसको बोलते बाबेल। और उसी बाबेल में दोबारा शैतान क्या करेगा, उसी निम्रोद के अंदर जो आत्मा काम किया है, वही आत्मा, दुष्ट आत्मा जो निम्रोद के अंदर काम किया था, वही आत्मा आखिर दिन में मसीह विरोध में प्रवेश करेगा। ध्यान सुनिए, समझ रहे? इसलिए क्या बोला था, जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था और अब नहीं। ध्यान सुनिए, पहले निम्रोद के टाइम में था, पहले एक ही भाषा था, अभी तो अलग अलग, अभी नहीं है। और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। देखना, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था अब नहीं फिर आएगा। ध्यान सुनिए, पहले था, निम्रोद के टाइम में था। निम्रोद के टाइम में वो शैतान ने क्या किया था, बाबेल टावर बनाया था। पहले था, अब नहीं है, लेकिन फिर आएगा। मसीह विरोधी जब आएगा वो जरूर आएगा। इसलिए मसीह विरोध में प्रवेश करके बहुत अचंभ काम कर समय दुनिया अचंभ हो जाएगी, अद्भुत काम करेगा। ध्यान सुनिएगा, पहले था अब नहीं है, अब आएगा। मतलब पहले निम्रोद के अंदर जो दुष्ट आत्मा था ना, दुष्ट आत्मा वो आत्मा था, अब नहीं है, लेकिन बाद में आएगा।
राइट। और क्या लिखा हुआ, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। और वे सातों सिर 7 पहाड़ है। ध्यान सुनिए, रोम शहर में 7 पहाड़ है। अभी भी रोमन शहर में जब आप घूमने जाओगे तो 7 पहाड़ है जिन पर वो स्त्री बैठी है। ध्यान सुनिएगा, 7 पहाड़ पर बैठी है ना, 7 पहाड़ पर वो बैठी है। इवन आंध्र में भी पता है 7 पहाड़ है। आपने बालाजी मंदिर देखा होगा, नाम सुना होगा, वो भी 7 पहाड़ है, इसलिए इसका नाम है एडकोंडल, है ना, मतलब एडकोंडल मतलब 7 पहाड़ है। तो रोम शहर में भी 7 पहाड़ होता है, इसलिए वो 7 सिंह जो है कि 7 सिर 7 पहाड़ है वो रोमन शहर में। और वो 7 से 10 सिंह जो है कि 10 राजा लोग उभर के आए, 10 राजा लोग, क्योंकि रोमन सरकार में क्योंकि रोमी ये पूरा दुनिया में राज किया। आखिर में ये रोम सरकार ये यीशु मसीह को क्रूस पर मारा। ध्यान सुनिए, रोम सरकार के टाइम में यीशु मसीह को क्रूस पर मारा। तो ये रोमन सरकार है वो सब धर्म का एक ही धर्म बोल के जो नया धर्म आएगा ना उसकी अड्डा बनेगा। आखिर दिन में यही होगा। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, इसलिए आखिर दिन में शैतान मसीह विरोध में प्रवेश करके ये दुनिया में हकीकत में राज करेगा। क्या लिखा हुआ, और 10 सिंह है तूने देखा वे 10 राजा है। यस, इसमें बहुत 10 राजा लोग आए थे। नीरो आए थे, नीरो बहुत लोगों को मारा पीटा ना। ऐसा जितना भी लोग अलग अलग लोग आए थे वो मारा पीटा थे, है ना। बहुत मसीह के लोगों को मारा। नीरो भी पता है बहुत यहूदी लोगों को मार दिया, मसीह के लोग बहुत लोगों को मारा, हिटलर भी मारा, है ना। तो ऐसे लोग कुछ राजा लोग आए थे जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। ध्यान सुनिएगा, 10 राजा, पर उन्होंने जब तक अभी तक राज्य नहीं पाया। या सच में आपको पता था ना, 10 देश मिलके एक राज्य को बनाएंगे, अभी तक नहीं बनाया, आखिर दिन में बनेंगे। मतलब ये यूहन्ना जब लिख रहा था तब तक नहीं बन पाया, लेकिन अभी 10 राज्य मिलके एक राज्य, 10 देश मिलके, जैसे 10 देश मिलके एक सरकारी बनाएंगे। आने वाले दिन में यही होने वाला है। पर उस पशु के साथ क्या लिखा हुआ, जिन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया, या अभी तक नहीं पाया, अभी तक एक सरकार नहीं बनाया, पर उस पशु के साथ उसके घड़ी भर के लिए राजाओं का साथ अधिकार पाएंगे। और जो मसीह विरोधी जब आएंगे वो मसीह विरोधी के साथ उन लोग को भी अधिकार मिलेगा। ये सब एक मन होंगे। ये 10 देश वाले क्या करेंगे, 10 देश एक ही मन होकर राज करेंगे और वे अपने अपने सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। और ये 10 देश मिलकर क्या करेंगे, मसीह विरोधी को अधिकार देंगे। उनके पास जितना भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी कंप्यूटर है, जितना भी पैसा है, जितना भी एटम बॉम्ब से, जितना भी युद्ध का है, युद्ध तोप है, जितना भी इनके पास वेपन से, जितना भी हथियार है, ये सारे मसीह विरोधी को देके सपोर्ट करेंगे। तभी मसीह विरोधी ये पूरी दुनिया में राज करेगा। ध्यान सुनिएगा, ये मेमने से लड़ेंगे। मेमने मतलब यीशु मसीह से लड़ेंगे ये लोग। अच्छा, मसीह विरोधी का मतलब मसीह विरोधी, दुश्मन, एंटी क्राइस्ट, है ना। ये क्या करेंगे, प्रभु से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। प्रेज गॉड। प्रभु से कौन लड़ पाएगा पता, लेकिन आखिर में प्रभु ही इन पर जय पाएगा, इनको खत्म करेगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। इसलिए शैतान कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी आटम बम, कितना भी युद्ध, कितना भी चालाकी गेम के लिए, लेकिन प्रभु के सामने हार जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप और मैं खुश होना चाहिए। ये दुनिया में होने वाली बात पहले से प्रभु लिख दिया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अंत में यीशु मसीह विजय पाएगा। आमीन। क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज गॉड। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। आपको मुझको प्रभु बुलाया है, जिसको प्रभु बुलाया, जिसको प्रभु चुना है, वो भी जय पाएंगे। हालेलुया। इसलिए शैतान कितना भी खेल खेले, आपके सामने जीत नहीं पाएगा। अंतिम विजय आपका और मेरी है। प्रेज गॉड। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी शैतान परेशान कर रहा है, शैतान आपको दबाव कर रहा है, दबा रहा है, या कुछ बीमारी ला रही है, या कर्जा ला रही है, या परेशानी लेकर आ रही है। घबराना मत, प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अभी है, पहले था, है, होंगे, हमेशा हमारा साथ रहेगा और विजय देगा। इसलिए पौलुस क्या लिखता है, हम जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए कोई चीज को घबराना नहीं। प्यारे बहन, दुनिया में कितना भी विपत्ति दिखाई दे, कोई भी धर्म आए, कोई भी मसीह विरोधी आए, पूरा पैसा को अपने मुट्ठी में रखे, पूरा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को अपने मुट्ठी में रखे, दुनिया में कितना भी राज करे, लेकिन अंत में जो है कि यीशु मसीह ही राज करेगा। आमीन। हालेलुया। और क्या लिखा, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठी है, वैसे मतलब वो धर्म जो बैठी है, पानी मतलब जल है ना, वे लोग है। देखना इसमें लिखा हुआ, जल मतलब वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा है। वाह, इसलिए अलग अलग पानी दिख रहा है। इसलिए जल का मतलब है लोग, भाषा की अलग अलग भाषा, अलग अलग बरादरी का लोग, अलग अलग जातियां है। और जो 10 सिंह तूने देखा
वे और पशु उस वेश्य से बैर रखेंगे, पशु उस वेश्य से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे। लेकिन आखिर दिन में उस धर्म को भी नंगी कर देगा, खत्म कर देगा और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। या आखिर दिन में पता है प्रभु क्या करेगा, इस धर्म को, उस पशु को भी क्या करेगा, प्रभु आग में जला देगा। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरी ना हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। ध्यान सुनिएगा, ये 10 देश मिलके मसीह विरोधी को अधिकार कैसे देंगे? क्योंकि परमेश्वर ने एक टाइम देगा, इनको एक अनुमति देगा, इसलिए वो लोग एकता होके मसीह विरोधी को कुछ टाइम के लिए संपूर्ण अधिकार देंगे। और ये वो स्त्री जिस तूने देखा है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है, वो बड़ा नगर कौन सा? वो ये रोम शहर, और रोम शहर देखिए ये पृथ्वी पे राज किया है। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, परमेश्वर महान परमेश्वर है। आने वाले दिन में जो कुछ होने वाला है परमेश्वर ने पहले से बता दिया है। इसलिए शैतान कितना भी उछले, कितना भी प्रबले, कितना भी ऊंचा स्थान में जाए, कितना भी उन्नति करे, लेकिन आखिर में परमेश्वर उसको आग में झोंक देगा। इसलिए 17 अध्याय पढ़ने से शैतान को डर लगता है, शैतान को डर है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि इनके अंत होने वाली है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पे अपने खून बहाया है और कभी भी आपको मुझे नहीं छोड़ेगा प्यारे बहन। इसीलिए शैतान को प्रभु हरा दिया है और आने वाले दिन में भी हरा देगा। इसे कोई चीज चिंता नहीं करना। और प्रभु खुद कहता है लूका 10:18-19 में क्या कहता है, मैं तुम्हें बिच्छू और सांप को रौंदने के लिए अधिकार देता हूँ, दुश्मन की सारे शक्ति पर तुम्हें अधिकार देता हूँ। यस, प्रभु आपको और मुझे रोंदने के लिए शक्ति दिया है। शैतान कितना भी उछले, कितना प्रबल है, आपके सामने नहीं और आपके सामने वो प्रबल नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको चुना है। जो चुना है, जिसको प्रभु बुला है, वो शैतान पर जय पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप पर में जय पाने वाला है, उस समय भी जय पाएंगे और आज भी। प्रेज़ गॉड। इसलिए कोई चीज चिंता मत करना, पूरा दिन खुशी के साथ रहना, और कोई भी जादू टोना, कोई भी मुश्किल, कोई भी शैतान काम आपको छू भी नहीं सकता। कारण है कि आप यीशु मसीह का है। यीशु ने अपने लहू से आपका मुझे करेगा। आने वाले दिन में ध्यान सुनिएगा, एक सरकार आने वाली है, पूरा दुनिया की एक सरकार आने वाला है। वो मसीह विरोधी इसके लीडर होंगे, राज्य करेंगे पूरा दुनिया में, और एक नया धर्म शुरू करेगा। वो धर्म में बहुत लोग जुड़ जाएगा। अंत में क्या होगा, उस सबको प्रभु आग में झोंक देगा। इसलिए मसीह विरोधी और शैतान को प्रभु क्या करेंगे, आग में फेंक देगा। इसीलिए शैतान यीशु मसीह से डरता है, और वो यीशु मसीह आपका मेरा पापा है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह आपको और मुझको रक्षा करता है। खुशी से रहिएगा। आखिर दिन में परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ही राज्य करेगा। कोई चीज चिंता नहीं करना। राइट। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।